वेल गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको रामफिन कर्व पर्सनल लोन एप्लीकेशन के अंदर इंस्टेंट पर्सनल लोन अप्लाई करने का फुल प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूं। दोस्तों, हाल ही में ये रामफिन कर्व पर्सनल लोन एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है जो आपको काफी फास्ट अप्रूवल के साथ आपको लोन देती है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई किया जाता है और कैसे लोन लेकर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, और ये लोन एप्लीकेशन आपसे कितना इंटरेस्ट चार्ज करती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेती है, कैसे लोन अप्लाई करना है, ए टू जेड प्रोसेस इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं। अगर आप रामफिन कर्व लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को आप सिर्फ लास्ट तक देखते रहें। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैंने रामफिन कर्व लोन एप्लीकेशन का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर के आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। यहां आप देखोगे इस एप्लीकेशन का जो रेटिंग है वो 4.2 का रेटिंग है, जो कि दोस्तों काफी जबरदस्त रेटिंग है। 42,000 से भी ज्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को रेटिंग दिया है। इस रेटिंग से आप समझ सकते हो कि एप्लीकेशन काफी अच्छा होने वाला है, और 10 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को अभी तक इंस्टॉल करके यहां लोन अप्लाई कर लिया है। अब यहां दोस्तों देखोगे ये एप्लीकेशन एक NBFC RBI रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन है, जिसके ऊपर आप फुली ट्रस्ट करके लोन ले सकते हो। यहां आपको काफी फास्ट अप्रूवल के साथ क्विक लोन आपको अप टू 2 लाख तक का मिलेगा, यानी दोस्तों आप 2 लाख तक का आसानी से आप लोन ले सकते हो। यहां आपको मिनिमम 5,000 से लेकर के मैक्सिमम आपको 2 लाख तक का लोन दिया जाता है। यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो मैक्सिमम आपको 36% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट लग सकता है, लेकिन दोस्तों ये इंटरेस्ट कम भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा आपके लोन अमाउंट के ऊपर। यहां से दोस्तों आप आसानी से 90 दिनों से लेकर के 365 दिनों के लिए आसानी से आप लोन ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कैसे लोन अप्लाई करना है। तो दोस्तों, मैंने इस लोन एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर प्ले स्टोर से भी आकर के इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे। उसके बाद सिंपली आपको इसे ओपन कर लेना है। अब ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां दोस्तों आप देखोगे कि यहां आपको फ्लेक्सिबल लोन रीपेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाता है, और फ्लेक्सिबल आपको यहां लोन मिल जाता है। सिंपली यहां गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों यहां आपको कुछ परमिशन अलाउ करना है। इन सभी परमिशन को अलाउ करने के लिए इस चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करोगे। देन गाइस यहां अलाउ वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों इन सभी परमिशंस को एक एक करके यहां से आपको अलाउ कर देना है। अब अलाउ करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहां से आप देखोगे यहां आपको अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना होता है, जिसके लिए दोस्तों इस बॉक्स में आप अपना मोबाइल नंबर फिल करोगे। देन गाइस यहां गेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को यहां डाल करके सिंपली आपको अपने मोबाइल नंबर से यहां रजिस्टर कर लेना है। अब जैसे ही दोस्तों मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर लोगे, उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे यहां आपको इजी 3 स्टेप्स में ही आपको यहां लोन मिल जाता है। फर्स्ट स्टेप में आप अपना KYC कंप्लीट करोगे। सेकंड स्टेप में यहां आप अपना पर्सनल डिटेल्स फिल करोगे, और थर्ड स्टेप में आपका लोन ऑफर आपको बता दिया जाएगा, जिसे लेकर के अपने बैंक अकाउंट के अंदर आप ट्रांसफर कर सकते हो। सिंपली यहां लोन लेने के लिए यहां गेट कैश वाले ऑप्शन पर आप यहां क्लिक करोगे। उसके बाद यहां दोस्तों आप देख सकते हो कि क्या क्या प्रोसेस कैसे कैसे कंप्लीट करना है, वो सभी आपको यहां बताया गया है। जैसे फर्स्ट स्टेप में आप अपना पैन कार्ड आधार कार्ड अपलोड करके यहाँ KYC कंप्लीट करोगे। सेकंड स्टेप में पर्सनल डिटेल्स डालोगे, और थर्ड स्टेप में आप अपना लोन लेकर के बैंक अकाउंट में आप ट्रांसफर कर सकते हो। यहाँ गेट ऑफर वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपके फोन में जितना भी ईमेल आईडी लॉगिन होगा वो सभी आपको यहाँ दिखा दिया जाएगा। आप जिस भी ईमेल आईडी से यहाँ आप लॉगिन करना चाहते हैं उस ईमेल पर आप सिंपली क्लिक करोगे। देन उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब उसके बाद दोस्तों यहां सब देखोगे यहां आपको अपना फुल नेम फिल करना है, जो आपके पैन कार्ड के ऊपर है। एज पर पैन कार्ड यहां आप अपना फुल नेम डाल दोगे। उसके बाद दोस्तों यहां आप अपना फिर से एक ईमेल आईडी डाल करके सिंपली यहां से आप नेक्स्ट कर दोगे। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे कि इस बॉक्स में आपको अपना पैन कार्ड नंबर फिल करना है। सिंपली दोस्तों यहां ओरिजिनल पैन कार्ड के यहां पैन कार्ड नंबर फिल करके यहां से आपको सिंपली नेक्स्ट कर देना है। अब जैसे ही दोस्तों पैन कार्ड नंबर डाल करके नेक्स्ट करोगे, उसके बाद दोस्तों यहां से आप देख सकते हो कि आपके पैन कार्ड के बेसिस पे जो भी आपका डिटेल्स होगा वो आपको ऑटोमेटिक यहां दिखा दिया जाएगा। जैसे कि दोस्तों आपके पैन कार्ड के ऊपर जो आपका फुल नेम है वो आपको दिखाया जाएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आपको यहां दिखा दिया जाएगा। अगर ये सही बताया जा रहा है तो दोस्तों यहां से आपको सिंपली यस करना है, और ये आपका करेक्ट है ये आपको यहां बता देना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहां से आपको अपने आधार कार्ड को यहां वेरीफाई
करना है, जिसके लिए दोस्तों यहाँ आपको दो ऑप्शन मिल जाता है, आधार कार्ड का मेन वेबसाइट या फिर दोस्तों डिजी लॉकर। आप दोनों से आप यहाँ कर सकते हो। फिलहाल यहाँ रिकमेंडेड जो आपको दिखे उस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से आप देखोगे, यहाँ इस बॉक्स में आपको अपना आधार कार्ड नंबर फिल करना है। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को इस बॉक्स में फिल करके सिंपली दोस्तों यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है। अब जैसे ही दोस्तों नेक्स्ट करोगे उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से आपको लोन का पर्पस आपसे पूछा जा रहा है कि आप यहाँ क्यों लोन अप्लाई करना चाहते हो। सिंपली यहाँ कोई भी पर्पस यहाँ सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि आपको कितने लोन अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, आप कितना लोन अप्लाई करना चाहते हो। तो दोस्तों मैक्सिमम यहाँ 2 लाख तक का ही लोन मिलता है। तो दोस्तों मुझे ज़्यादा लोन की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ 70,000 डाल देता हूँ, यानी मुझे 70,000 की लोन की ज़रूरत है। मैं इतना डाल करके सिंपली मैं यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ। अब नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ आप जेंडर सेलेक्ट करोगे कि आप मेल हो या फीमेल हो, ये आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करोगे। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ मैरिटल स्टेटस आप सेलेक्ट करोगे कि आप सिंगल हो या मैरिड हो, ये आप सेलेक्ट कर लोगे। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ आप देखोगे कि यहाँ आपका हायर एजुकेशन आपसे पूछा जा रहा है कि आपका एजुकेशन कहाँ तक हुआ है, आप कितने तक पढ़े लिखे हो, वो आप अपने हिसाब से यहाँ सेलेक्ट कर लोगे। देन उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ आपसे एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछा जा रहा है। यहाँ सैलरीड पर्सन और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों दिया गया है, लेकिन अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो, कहीं जॉब करते हो, तो यहाँ आप सैलरीड पर्सन सेलेक्ट करोगे। लेकिन अगर आप खुद का कोई बिजनेस कर रहे हो या फिर खुद का कोई काम करते हो तो यहाँ आप सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करोगे। फिलहाल मैं यहाँ सैलरीड पर्सन सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि आपका सैलरी मोड क्या होता है, पेमेंट मोड क्या होता है। आपका जो सैलरी मिलता है वो आपके बैंक में मिलता है, चेक मिलता है या फिर आपको कैश मिलता है, ये आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे, यहाँ आपसे आपके कंपनी का नाम पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ आप कंपनी का नाम डालोगे, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो। तो दोस्तों यहाँ आप कंपनी का नाम डाल करके सिंपली यहाँ से आप नेक्स्ट कर दोगे। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप इंडस्ट्री टाइप सेलेक्ट करोगे कि आप किस इंडस्ट्री में काम करते हो। तो यहाँ कोई भी इंडस्ट्री आप सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप डेजिग्नेशन डालोगे कि आप किस तरीके का काम करते हो आप। तो यहाँ से मैं मैनेजर सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे कि आपसे आपका मंथली इनकम पूछा जा रहा है कि आप महीने में कितना कमा लेते हो। तो यहां आप 30,000 से ऊपर आप डाल दोगे तो यहां आपका इजी तरीके से लोन यहां अप्रूव्ड हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहां से मैं 30,000 सिंपली यहां मैं डाल देता हूं। कुछ इस तरीके से आप अपना मंथली इनकम डाल करके यहां से आप सिंपली नेक्स्ट कर दोगे। अब नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां से आपका वर्क एक्सपीरियंस पूछा जा रहा है कि आप जो काम करते हो वो कितने दिनों से करते हो। तो दोस्तों यहाँ फिलहाल मैं 2 साल से 5 साल के बीच का यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप इससे ज़्यादा दिनों से काम करते हो तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ मंथली सैलरी डेट पूछा जा रहा है कि कितने डेट को आपका जो सैलरी है मंथ में रिसीव होता है। तो दोस्तों यहाँ से मेरा फर्स्ट को ही रिसीव हो जाता है, तो यहाँ मैं फर्स्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ आपसे रेसिडेंट टाइप पूछा जा रहा है कि अभी आप जिस घर में रह रहे हो वो आपका खुद का घर है या रेंट पे रहते हो। तो यहाँ मैं ऑन सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से आपको अपना कंफर्म एड्रेस फिल करना है, जो कि ऑलरेडी ये फिल रहेगा आपके आधार कार्ड के बेसिस पे। यानी दोस्तों जो आपके आधार कार्ड के ऊपर जो आपका फुल एड्रेस था वो ऑटोमेटिक यहाँ फिल रहेगा। सिंपली नीचे आप अपना लैंडमार्क डाल करके यहाँ से आप नेक्स्ट कर दोगे। सो फाइनली दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो मेरे यहाँ 2000 का लोन अप्रूव्ड हो चुका है। यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ ये मुझे 2000 का लोन दिया जा रहा है। अगर मैं ये 2000 का लोन लेता हूँ तो मेरे बैंक अकाउंट में कितना लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा, यहाँ नेट डिसवर्सल यहाँ देख सकते हो 1764 रुपया मेरे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा। ये प्रोसेसिंग फीस प्लस जीएसटी 236 रुपया यहाँ कट होगा। और ये लोन अमाउंट मुझे ओनली 7 दिनों के लिए ही मिलेगा। 7 डेज वाला ये लोन एप्लीकेशन है, लेकिन ये लोन एप्लीकेशन एक NBFC आरबीआई रजिस्टर है, इसलिए दोस्तों यहां आपसे हाई चार्ज नहीं कर रही है। जो अदर लोन एप्लीकेशन होती है जो आपको 1 महीने 2 महीने के लिए लोन देती है उतना ही आप लोग आपसे ये चार्ज कर रही है। तो दोस्तों अगर मैं 2000 का लोन लेता हूं तो मेरे बैंक अकाउंट में 1764 रुपया ट्रांसफर किया जाएगा और मुझे यहां देख सकते हो 2140 रुपया मुझे यहां रीपेमेंट करना होगा। यानी अप्रोक्स मुझे यहां 400 रुपया मुझे ज्यादा लग रहा है। तो दोस्तों यहां से आप देख लेना कि आप यहां कितना लोन ले रहे हो, आपको कितना लोन का अप्रूवल मिल रहा है, कितना आप लोन लेना चाहते हो, ये आप अपने हिसाब से
से देख करके सिंपली यहाँ से आप नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो। लेकिन इस लोन अमाउंट को अगर आपको बढ़ाना है तो यहाँ अपग्रेड अमाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसे अपग्रेड भी कर सकते हो। लेकिन फिलहाल मुझे अपग्रेड नहीं करना है, मुझे इतना ही लोन चाहिए क्योंकि मुझे यहाँ लोन की जरूरत है भी नहीं। तो दोस्तों मैं फिलहाल इतना ही लोन लेकर के आपको दिखाता हूँ। सिंपली मैं यहाँ से कंटिन्यू कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ अब आपको बैंक डिटेल्स फिल करना है, जिस बैंक के अंदर आपको अपना लोन अमाउंट रिसीव करना है। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हो सबसे पहले तो यहाँ अकाउंट होल्डर नेम डालोगे कि आप किसके नाम से यहाँ लोन अप्लाई करो, उसका यहाँ फुल नेम डाल दोगे, जो उनके अकाउंट में है वो आप डाल दोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ अकाउंट नंबर डाल दोगे, दोबारा कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर डालोगे, जो ऊपर अकाउंट नंबर डालोगे वही यहाँ आप नीचे डाल दोगे। अब यहाँ से आप बैंक का IFSC कोड डाल दोगे, जो भी आपका ब्रांच है वहाँ का IFSC कोड यहाँ डाल दोगे। ऑटोमेटिक यहाँ बैंक का नाम फिल हो जाता है, लेकिन अगर फिल नहीं हो तो आप मैन्युअली भी आप अपने बैंक का नाम यहाँ फिल कर दोगे। उसके बाद सिंपली यहाँ से आप नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट करते ही दोस्तों आपको एक्सेप्ट करने के लिए बोला जाएगा। एक्सेप्ट करोगे, आपका लोन अमाउंट विदिन 2 मिनट के अंदर में आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप यहाँ राम फिनकॉर्प एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करके आसानी से आप लोन ले सकते हैं। अगर आपको लोन अप्लाई करते समय कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक पल के लिए मान के चले कि अगर इस एप्लीकेशन के अंदर आप लोन अप्लाई नहीं करते हो, क्योंकि अगर आपको कम दिनों के लिए लोन दिया जाता है या फिर काफी कम लोन मिलता है और चार्ज आपसे ज्यादा लिया जाता है, तो ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अदर लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई कर सकते हो और ये लोन एप्लीकेशन भी NBFC RBI रजिस्टर होने वाला है। लेकिन दोस्तों ये जो लोन एप्लीकेशन जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, ये आपसे ज्यादा चार्ज ही नहीं करती। मैं आपको बता दूं, मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए 20+ ऐसे लोन एप्लीकेशन के ऊपर वीडियो बनाया है, जहां से दोस्तों आप आसानी से बिना कोई ज्यादा चार्जेस का आप लोन ले सकते हैं। और ये जो 20 लोन एप्लीकेशन है, बिना कोई इनकम प्रूफ का सिर्फ 18 साल एज पर ही आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर आपको लोन देती है। जहां से दोस्तों मैंने खुद लोन अप्लाई किया और काफी सारे लोगों को इन 20 लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन दिलवाया है। तो अगर आपको इमरजेंसी लोन की जरूरत है तो दोस्तों आसानी से जाकर के यहां से आप इन 20 लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।